students of class 6. I am Sriram sir from Radiant Public School. I am going to explain remaining part of chapter 1. Reconstructing our past using historical sources. ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से पास्ट की चीजों का पुनर्निर्माण. Historians use both literary and archaeological sources to reconstruct our past, that is, writing history. इतिहासकार लोग साहित्यिक और आर्कियोलॉजिकल मतलब पुरातात्विक स्रोतों दोनों का ही सम्मिलित रूप से हमारे पास्ट की अवशेष के रूप में प्राप्त चीजों के पुनर्निर्माण में इस्तेमाल करते हैं. दे स्टडी एंड यूज क्लूज प्रोवाइडेड बाय द वेरियस सोर्सेज टू एस्टेब्लिश द फैक्ट्स एंड सीक्वेंस. वे अर्थात मतलब इतिहासकार लोग वे सुराग प्राप्त करते हैं विभिन्न स्रोतों से स्थापित करने के लिए कि उन्हें व्यवस्थित चीज़ों को एक सही अनुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए. हिस्ट्री इज दस ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स असर्टेन इन द लाइट ऑफ देयर स्टडी बाय हिस्टोरियंस. इतिहासकारों के द्वारा इतिहास एक ऐसा पास्ट में घटित हुई घटनाओं को एक सही रूप में व्यथित करने के लिए यानी जांच पड़ताल करने के पश्चात वे एक अनुक्रम में ढालते हैं. टू एक्यूरेटली इंटरप्रेट हिस्ट्री हिस्टोरियंस मस्ट कंसिडर ऑल sources available and must not impose their own thoughts or ideas on the information they provide. इतिहास की पूर्ण रूप से व्याख्या करने के लिए टू एक्यूरेटली इंटरप्रेट हिस्ट्री की सही व्याख्या करने के लिए हिस्टोरियंस मस्ट कंसिडर इतिहासकारों को विचार करना चाहिए ऑल सोर्सेज अवेलेबल कि जो कुछ भी स्रोत प्राप्त होते हैं एंड मस्ट नॉट इम्पोज देयर ओन थॉट्स और उन्हें अपने विचारों को अपनी भावनाओं को थोपना नहीं चाहिए. आइडियाज ऑन द इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइड जो विचार वे जो सूचना जो प्राप्त कर रहे हैं उन्हें निष्पक्ष रूप से अपनी भावनाओं को न थोप करके सही रूप में दृष्टांत पेश करना चाहिए. दे शुड यूज बोथ टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू कन्फर्म देयर इंटरप्रिटेशन एंड इंश्योर ए फेयर ट्रीटमेंट. उन्हें चाहिए कि बोथ टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू कन्फर्म दोनों ही स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर देयर इंटरप्रिटेशन एंड इंश्योर ए फेयर ट्रीटमेंट कि उनकी व्याख्या सुनिश्चित रूप से एक निष्पक्ष और सही प्रमाणित हो. अब मैं क्वेश्चन आंसर बताने का प्रयास कर रहा हूं. नंबर ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 1 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकुलर लिटरेचर. ऑप्शन में है अभिज्ञान शाकुंतलम, नंबर 2 में है बी में रामायण, नंबर 3 में है महाभारत. सही आंसर होगा ए अभिज्ञान शाकुंतलम. नंबर 2 राइटिंग्स इनग्रेव्ड ऑन पिलर्स वॉल्स एंड मेटल प्लेट्स आर कॉल्ड. ऑप्शन में है इंस्क्रिप्शंस, नंबर बी में है क्वाइंस, नंबर सी में है मोन्यूमेंट्स. सही आंसर होगा ए इंस्क्रिप्शंस. नंबर 3 द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड. ए में है कार्टोग्राफी, बी में है एपिग्राफी, सी में है कॉस्मोलॉजी. सही आंसर होगा बी एपिग्राफी. नंबर 4
द स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स ऑफ पास्ट इज कॉल्ड। ऑप्शन में है, ए में है हिस्ट्री, बी में है आर्कियोलॉजी, सी में है सिविक्स। राइट आंसर होगा बी, आर्कियोलॉजी। नंबर 5, द स्टडी ऑफ क्वाइंस इज कॉल्ड। नंबर ए में ऑप्शन में है न्यूमिस्मैटिक्स, बी में है एपिग्राफी, नंबर 3 में है फिलाटेली। सही आंसर होगा ए, न्यूमिस्मैटिक्स। नंबर बी, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में है 1 में रामायणा, इसके साथ सही आंसर होगा ई, द हिंदूज। नंबर 2 पिटक, इसके साथ राइट आंसर होगा द बुद्धिस्ट यानी डी। नंबर 3 अंश, इसके साथ मैचिंग होगा सी में द जैन्स। नंबर 4 में अर्थशास्त्र, इसके साथ मैचिंग होगा ए कौटिल्य। नंबर 5 में है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके साथ राइट आंसर होगा कालिदास। शेष भाग हम लोग अगले टर्म में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।